हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आप सभी बच्चे जानते हैं कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर बीईयू का कैलेंडर जारी हो गया या मैं कहूं डेट शीट आ चुकी है और सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का है। हर एक बच्चा ये चाह रहा है कि सर इस पर्टिकुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर हम बेस्ट परफॉर्म करें, 8 सीजीपीए तक जाएं और कैसे जाएंगे इसके लिए कुछ बातों को आपको सुनना होगा, समझना होगा। सबसे पहली चीज कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो हम लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान पहले भी कर रहे थे और अब जब एंड सेमेस्टर हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है तब भी हम कर रहे हैं, उनसे हमें थोड़ा सा बचना होगा। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी मिस्टेक आती है कि बच्चे अभी भी अपने सिलेबस को टच करना नहीं चाह रहे। वो ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ मैराथन कर लेंगे तो शायद हमारा काम हो जाएगा। मैं अगेन सभी बच्चों से कहूंगा, देखिए अगर आपने सिलेबस को नहीं छुआ है तो 5 यूनिट है, अगर उसमें से आप 3 यूनिट भी सही से पढ़ के फिर मैराथन को करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। एकदम ब्लैंक मैराथन के साथ आप जाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। कंसेप्ट्स मैच करते हैं मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में तो हूबहू क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। जब कंसेप्ट्स मैच करते हैं तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको एक्चुअल में उस कंसेप्ट की नॉलेज होगी। तो मैराथन में उनको रिवाइज करवाया जा सकता है, पर अगर इन डेप्थ नॉलेज आपके पास में आ जाएगी ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो पहली चीज तो आपको सिलेबस को कवर करने की अपनी लड़ाई को भी रोकना नहीं है, उसको जारी रखना। दूसरा जो बड़ा मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं कि सर समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। अरे मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास में 4 दिन है मैथमेटिक्स के पेपर को तैयार करने के लिए, तो आपके पास समय क्यों नहीं है? एक यूनिट आपके पास में लगभग 7 से 10 घंटे के आसपास की होती है। अगर आप सुबह उठ के पहली यूनिट को लेक्चर्स के माध्यम से सुनना स्टार्ट करते, समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप नोट्स तो बना नहीं पाओगे, तो 1.25 या 1.5x की स्पीड पे आराम से देखिए उसे। टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है, 1.5x की स्पीड पे आप देख सकते हो, क्योंकि अब समय नहीं है। तो आप उसको लगभग 6 घंटे में पूरा कर लोगे और इस 6 घंटे को भी आप 3-3 घंटे के 2 ब्रेक में लो। अगर आप सुबह 7 बजे बैठते हो तो 7 से 10 फिर 11 से 2 आपका यूनिट कंप्लीट। उसके बाद डायरेक्ट मिलो हमसे 8:30 बजे। अभी भी 2 से 8:30 बजे का टाइम आपके पास में है। आप कुछ और काम करना चाहो, रिवाइज करना चाहो, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, है। और 8:30 बजे हमसे मैराथन में मिलो, एक यूनिट पूरी तरीके से तैयार। सेम डे आपको वापस दूसरी यूनिट के साथ करना है, ऐसे आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ करना है। तो आप आसानी से 5 या 6 में से 3 या 4 यूनिट आराम से कर सकते हैं। अब मैथ्स में तो अभी इतना समय है, जैसे मान लीजिए अगला पेपर आएगा मैकेनिक्स, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2-2.5 दिन का गैप मिल रहा है। अब 2-2.5 दिन का गैप अगर आपको मिल रहा है तो आप जानते हैं कि मैथ्स में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर बाकी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस करना पड़ता है पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आप एक दिन में 2-2 यूनिट पढ़ सकते हो आराम से, और 2-2 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हो तो आसानी से 4 यूनिट। अब डेडिकेशन चाहिए होगा, 12 घंटे निकालने पड़ेंगे एक दिन में, और शाम को 8:30 बजे मिलो हमसे मैराथन के अंदर। तो थ्योरी, क्वेश्चन सब कुछ हो गया, रिवीजन हम करवा देंगे। जो कसक रह जाएगी, जो थोड़ी बहुत भी कसर अगर वहां पे रह जाती है टॉपिक के अंदर, वो हम कंप्लीट कर देंगे मैराथन के अंदर। बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा देंगे, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये जो दूसरी गलती आप कर रहे हो ना कि सर समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, इस चक्कर में आप शुरू ही नहीं कर रहे हो, इस पर थोड़ा सा काम करो। समय है अभी आपके पास में। तीसरी बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, रैंडमली नंबर ऑफ सोर्सेस से हम पता नहीं क्यों वीवीआई क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं। जब हम सब कुछ दे रहे हैं तो आपको एक सोर्स के साथ जुड़े रहना है। हमें पता है हमने क्लास में क्या पढ़ा है, हमें पता है कि हमें वीवीआई में क्या देना है, हमें पता है हमें मैराथन में क्या देना है। अगर आप इन सबको मिला दोगे ना तो 1% चीज बचेगी ही नहीं जो नहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। और चौथी बड़ी चीज, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप धीरे धीरे लूज करते जा रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जामिनेशन में आपको 50% पेपर आ रहा होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको गिरा हुआ है ना, तो आप 30-32% ही कर पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है तो 50% आने के बाद में भी आप 60-65% तक सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर, अपने अंदर रखना है। तो ये 4 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिन गलतियों को आपको सुधारने की जरूरत है। तो सर अब नया हम अपने अंदर क्या ऐड करें? जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, डेली 1 से 1.5 घंटा राइटिंग स्किल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, सर मैं इसको कैसे लिखूंगा, वहां पर उसकी प्रैक्टिस करो और उस सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि क्या अगर ये क्वेश्चन या ये सॉल्यूशन में एग्जाम में लिखता हूं तो मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूंगा।
पहली चीज तो ये आपको सुधार करने की जरूरत है, इसको ऐड करने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूं सिलेबस कवर करना, बार बार आपको बोल रहा हूं सिलेबस कवर करना। क्या नहीं करना वो बता दिया है, क्या करना है, राइटिंग स्किल, सिलेबस को कवर करो, एक भी मैराथन और वीवीआई क्वेश्चन को छोड़ना मत, किसी को भी छोड़ना मत। दूसरी चीज, ये जो डर, ये जो फोबिया आपके अंदर चल रहा है ना, फेल हो जाएंगे, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, इसको निकाल दो। और आपके अंदर जो 200% एनर्जी है ना, अब उसको बाहर लाने का समय आ गया है। अभी आप इंजीनियरिंग के पहले पड़ाव में हैं, हमारे ऊपर डर हावी हो जाए ऐसा होने नहीं देना है, हमें उसके ऊपर हावी रहना है। बेस्ट तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में तैयारी करो। सर यदि ये मैराथन वगैरह हमें करनी है तो कैसे करेंगे सर? ये मैराथन तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर देखेंगे तो आप देखिए, ये फर्स्ट सेशन हमने लिया था जो लगभग अभी अगर आप देखोगे चैनल पे तो 25,000 के आसपास बच्चों ने देख लिया है, वहां पर आपको दिख जाएगा। और ये सेकंड सेशन हमने लिया था जो अभी अगर आप देखोगे तो लगभग मेरे ख्याल से 14-15 हजार बच्चों ने देख लिया होगा। और इस सेशन को तो अभी 24 घंटे हुए हैं, लगभग 24-25 घंटे हुए हैं, इसको भी 10-12 हजार बच्चों ने देख लिया होगा। अब हम लोग इस पर अप्रोच करने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों को इस सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ना है। आगे 18 तारीख को भी सेशन है, 19 तारीख को भी सेशन है, इनको भी देखना है आपको। आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी सेशन है, पर अभी नहीं बता रहा हूं उनके बारे में, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि अभी जो सब्जेक्ट है, अभी जो एग्जाम है, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी है कि सर हम इजी प्रेप के साथ फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं जुड़ पाए। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इधर उधर थोड़े से भटक गए थे। सर हम सेकंड सेमेस्टर में आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ तो कीजिए। तो इजी प्रेप ने आप सभी को अपनी तरफ से एक बेहतरीन गिफ्ट दिया है कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का बैच है उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर हम लगभग फ्री दे रहे हैं आपको। जो हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर का बैच था 4999 का, वो हमने 50% डिस्काउंट पर आप लोगों के लिए 2499 में कर दिया है। आप जब सेकंड सेमेस्टर लेंगे तो लगभग 2-2.5 हजार रुपए का आपको पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आप देखिए उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर आपको फ्री मिल रहा है। तो इन 15 दिन में आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कंटेंट का बेनिफिट उठाइए फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर के बैच में। और जैसे ही ये 15 दिन खत्म हो जाएंगे, जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसी बैच के अंदर ऑटोमेटिकली आपका फ्रेश नया सेकंड सेमेस्टर का बैच चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जाना है, इजी प्रेप के ऊपर ध्यान रखिएगा, और ये कूपन कोड लगाना है सेमेस्टर। मान लीजिए कोई दिक्कत आपको आती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर 7014639318, इस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको और करनी है। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको किसी भी तरह के लेटेस्ट अपडेट से अब मिस ना हो पाए। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में इजी प्रेप सेमेस्टर का टेलीग्राम ग्रुप हमने डाला है, उसके साथ आप जुड़ जाइए ताकि अपडेट आपके पास आता रहे। वहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, उस चैनल के साथ भी आपको जुड़ जाना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ और सेशंस लेके आऊंगा जिससे आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।